आप कर रहे हो सारी चीजें या भगवान करवा रहे हैं आपसे चीजें? स्पिरिचुअल आप हो रहे हो, हम्बल आप हो रहे हो, अपने आप हो रहे हो, या करवाई जा रही है? उसका हाथ है यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, उसका हाथ है। मैं अभी किसी को बात बता रहा था कि महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र के बाद एक ज्योतिषी था, तो धृतराष्ट्र ने उस ज्योतिषी से पूछना चाहा कि भाई इस युद्ध का फैसला क्या होगा। बड़ी क्यूरियोसिटी थी, बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध हो रहा है, दो सेनाएं आमने सामने हैं। करेक्ट। तो धृतराष्ट्र ने उस जाट ज्योतिषी को बुलाया कि आप हमें बताएं कि भैया क्या होने वाला। तो ज्योतिषी ने कहा कि फलां तारीख को मुहूर्त है, मैं उसी दिन किताब देखूंगा और आपको सटीक बता दूंगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो वो फलां मुहूर्त पे ज्योतिषी के पास धृतराष्ट्र गए, गांधारी गई, विदुर गए, और भी जो उनके नियर एंड डियर दे सब गए। तो राइट समय के अंदर ज्योतिषी ने अपना किताब खोला और अपना गणित लगाया, और गणित लगाने के बाद, पूरा दिमाग लगाने के बाद, ज्योतिषी ने बोला 100% इस युद्ध में दुर्योधन राजा होंगे। ठीक है। इस युद्ध के राजा 100% दुर्योधन होंगे, ये जीत निश्चित है, कौरव जीतेंगे, पांडव बुरी तरह से हार जाएंगे। अब ऐसा सुनने के बाद धृतराष्ट्र को लगा कि भाई ये तो विन विन सिचुएशन है इतना। और वो ज्योतिषी ऐसा था जिसकी बात आज तक कोई गलत साबित नहीं हुई थी। पहले राजाओं महाराजाओं के पास रहते थे इस तरह के ज्योतिषी, और युद्ध शुरू हो गया, और 5-6 दिन 7 दिन जैसे युद्ध बीता तो खेल तो पलटना शुरू हो गया। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा बुलाओ भाई उस ज्योतिषी को बुलाओ। ज्योतिषी को बोला कि महाराज आपको मालूम है क्या हो रहा है? ज्योतिषी ने बोला जी मुझे पता है क्या हो रहा है। बोला आपकी ज्योतिष विद्या कहाँ चली गई? आप तो कुछ और बोल रहे थे, ये तो दिख नहीं रहा ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसने फिर किताब खोली। उसने कहा मैं पूरी अपनी विद्या को नतमस्तक होते हुए बोल रहा हूं कि मेरी विद्या ये कहती है कि दुर्योधन ही राजा होना चाहिए। लेकिन बोला ऐसा हो क्यों रहा है? बोला कोई वहां पर ऐसा है जो नक्षत्रों की दिशा बदल रहा है। अच्छा। कोई वहां ऐसा है जो खेल रहा है, कोई वहां ऐसा है जो समय से परे है, कोई है ऐसा उनके साथ खड़ा हुआ जो सब बदल देगा। मेरी विद्या कहती है दुर्योधन को राजा होना चाहिए, लेकिन एक वहां पे कोई ऐसा है जो खेल से परे है, नक्षत्रों से ऊपर है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन कोई वहां पर है, जरूर है वहां पर। तो आखिरी में जब तक वो आपके साथ नहीं है ना, बड़े बड़े परास्त हो गए, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, एक ऐसा आदमी पूरी पूरी सेनाओं के लिए अकेले ही भारी था। किसी मैथमेटिकल सिचुएशन के अंदर कौरव नहीं हार सकते थे, कर्ण, लेकिन आखिरी में हारे। उसका एक ही रीजन था कि आपके साथ वो खड़ा था। यहां पर फिर मालूम चलता है कि नहीं यार, कैपेबिलिटीज नहीं जीतती। ईश्वर का आशीर्वाद जब तक ना हो आपके साथ, उसकी कृपा आपके साथ ना हो। हमसे ज्यादा मेहनती लोग सड़क पे धक्का खा रहे हैं। सोनू शर्मा से 10 गुना ज्यादा मेहनती लोग हैं, 10 गुना ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन जो इसने हमको दिया है वो अच्छे अच्छे लोगों के नसीब में नहीं है। ना तो वो कैपेबिलिटी का रोल है, होगा लेकिन बहुत कम होगा। ये सिर्फ है उसकी कृपा हो जाती है। और ये क्यों होती है? पिता माँ बाप के पुण्य कर्म होते हैं कि फसल किसी और ने पैदा की होती है, काट कोई और आता है। माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो खराब हों। तो हमको ऐसा लगता है 101% भोगना पड़ता है। हमारे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल हमको भगवान दे रहा है। तो आखिरी में मेरे को ये समझ में आया, शानदार बात है सर, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन उसका कृपा के बिना बात बनती नहीं है यार। जितना मर्जी आदमी उछल ले, कूद ले, कुछ भी कर ले। और इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं, उसकी कृपा के बिना पैसा तो फिर भी आ जाएगा, इज्जत नहीं मिलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। पैसा तो इस दुनिया में पता नहीं कितने लोगों के पास है, इज्जत 2 कौड़ी की नहीं है उनकी। सही कह रहे हो सर, एग्रीड। उसकी कृपा के बिना पैसा आ सकता है, लक्ष्मी तो प्रसन्न हो जाएंगी, सरस्वती नहीं होती प्रसन्न। उसकी कृपा है, ये पता कैसे चलेगा? उसकी कृपा ये पता ऐसे चलता है कि आपका इज्जत होता है बाजार में, लोग आपके सामने प्रेम भाव में झुकते हैं, आपको संतों का दर्शन होता है, आप मंदिर जा पाते हैं,
मंदिर से कुछ ब्लेसिंग लेकर आप आते हैं, आपके घर में कोई संत समाज आता है, आप इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, स्पिरिचुअल होना शुरू कर देते हैं, ये प्रूफ है कि उसकी कृपा आप पे है। हो सकता है पैसे ना हो, लेकिन इज्जत होगी। लेकिन पैसे हैं और इज्जत नहीं है तो कृपा नहीं है।